हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। विनर्स इंस्टीट्यूट बाय डी कुमार पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप खुश होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं शॉर्ट हैंड के बारे में कि किस लाइन को कौन सा व्यंजन पढ़ा जाता है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं शॉर्ट हैंड। एक लाइन लेंगे ऐसे, ये हो गया आपका 0 डिग्री। ये आपका ऐसे चलेगा, एरो दे रहे हैं मतलब कि ऐसे लाइन जाएगा। ये आपका हो जाता है जा करके क वर्ग। एक आपका लाइन आएगा ऐसे, ये आपका हो गया 45 डिग्री। ये आपका लाइन ऐसे आएगा, डाउनवर्ड आएगा ऐसे। ये आपका हो जाएगा जा करके च वर्ग, ठीक है। उसके बाद आपका एक लाइन ऐसे आएगा 90 डिग्री पे डाउनवर्ड। ये आपका हो जाएगा जा करके ट वर्ग हो गया। ये हो गया आपका च वर्ग, ये हो गया क वर्ग, ये हो गया आपका ट वर्ग। एक लाइन आपका आएगा ऐसे, डाउनवर्ड आएगा। पैरों का जो चिन्ह दे रहे हैं दर्शा रहा है कि लाइन कैसे आएगा, डाउनवर्ड आएगा कि अपवर्ड आएगा, ये दर्शा रहा है। ये आपका हो गया फॉरवर्ड, कितना डिग्री पे? 135 डिग्री पे, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। उसके बाद एक होता है आपका एक पतला थीन, और एक होता है आपका जाकर के मोटा थिक, ठीक है दोस्तों। ये पतला में ऐसे जाएगा तो हम इसको पढ़ेंगे क व्यंजन, ठीक है। उसके बाद पतला में ही अगर इसको हम काट देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे ख व्यंजन, ठीक है। उसके बाद ये मोटा में रहेगा आपका, इससे हल्का मोटा रहेगा तो इसको हम पढ़ेंगे ग। ये मोटा रहेगा, इसको अगर हम काट देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे घ। उसके बाद आता है च व्यंजन। च कितना डिग्री पे आएगा? 45 डिग्री पे। कैसे आएगा? तो डाउनवर्ड आएगा, ऐसे आएगा आपका डाउनवर्ड, ठीक है। पतला में इसको हम पढ़ेंगे च। यही पतला को अगर हम काट देंगे तो इसको हम जाकर पढ़ेंगे छ, ठीक है। उसके बाद ये आपका इससे हल्का मोटा रहेगा तो ये आपका हो जाएगा ज। ये मोटा में ही रहेगा, काट देंगे तो इसको हम जाकर पढ़ेंगे झ, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे ट वर्ग पे। यहाँ पर ट वर्ग कितना डिग्री पे चलता है? तो 90 डिग्री पे चलता है। 90 डिग्री पे कैसे चलता है? डाउनवर्ड चलता है। तो ये आपका हो गया ट पतला में। इसको हम काट देंगे बीच से तो पढ़ेंगे ठ। ये आपका हो गया मोटा, इसको हम पढ़ेंगे ड। ये आपका हो गया मोटा, इसको हम काट देंगे तो इसको पढ़ेंगे जाकर के ढ, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प वर्ग यानी प व्यंजन। प व्यंजन के लिए जैसे देखिए ये आपका आएगा ऐसे डाउनवर्ड, कितना है? 135 डिग्री पे। तो इसको हम पढ़ेंगे प। इसी पतला प को अगर हम काट देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे जाकर के फ। ये आपका 135 डिग्री पे मोटा में है तो इसको हम पढ़ेंगे जाकर के ब। ये मोटा में ही है, इसको हम काट देंगे तो इसको पढ़ेंगे जाकर के भ। उसके बाद आता है जाकर के आपका त व्यंजन। ये हो गया आपका लेफ्ट से, ये हो गया आपका राइट से। इसको पढ़ेंगे त, इसको भी पढ़ेंगे त। ये हो गया लेफ्ट से, ये हो गया राइट से। पतला में ही है, ये भी पतला में, ये भी पतला में। इसको काटेंगे तो पढ़ेंगे थ, इसको भी काटेंगे तो पढ़ेंगे थ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद ये आपका पतला में है, इसको पतला में नहीं, ये मोटा में हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा द लेफ्ट से, ये भी
मोटा में है, ये हो गया आपका राइट से, ये हो गया लेफ्ट से, ये भी आपका लेफ्ट से, ये भी आपका राइट से, ये भी आपका हो गया द, ये हो गया आपका मोटा में, इसको काटेंगे तो पढ़ेंगे ध, ये भी मोटा में है, इसको काटेंगे तो पढ़ेंगे ध, ये आपका हो गया लेफ्ट से, ये हो गया आपका राइट से। ठीक है, इसके बाद आता है जाकर के ऐसे ये वाला चिन्ह, इसको हम जाके पढ़ते हैं म, और अगर हम नीचे से इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे आके जाके हम न। यही म को अगर हम काटेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे जाकर के न, और इसी न को हम अगर जाकर काटेंगे बीच से तो इसको पढ़ेंगे म। आप ऐसे भी म लिख सकते हैं या ऐसे भी म आप लिख सकते हैं, ऐसे भी न लिख सकते हैं और ऐसे भी आपका न हो सकता है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं जाकर के इसके बाद आगे आ जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा करके वह, और इसको नीचे से इसे लिखेंगे तो आपका हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे तो आपका हो गया ये, और ऐसे लिखेंगे स्ट्रेट आपका, ये आपका डाउनवर्ड चलेगा ये सब। ठीक है ना, डाउनवर्ड चलेगा आपका, ये सब डाउनवर्ड थी, अपवर्ड चलेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड सॉरी ये अपवर्ड चलेगा आपका, ये भी अपवर्ड चलेगा। ये आपका हो गया द, ऐसे लिखेंगे तो आपका हो जाएगा ल, यह हो गया, ये र हो गया, ये ल हो गया, और इसको यह को अगर उल्टा कर देंगे तो आपका हो जाएगा जाकर के वो। ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, ये आपका लेफ्ट से, ये आपका राइट से, ये आपका डाउन अपवर्ड भी चलेगा और ये डाउनवर्ड भी चलेगा ल। ठीक है, वह आपका अपवर्ड चलेगा, ये आपका डाउनवर्ड चलेगा। एरो का जो निशान दे रहे हैं किस डायरेक्शन में जाएगा ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका डाउनवर्ड, य र ल व, ये आपका हो गया स में तीनों आ जाएगा, तालाब सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। ये आप शब्द के अनुसार अपना लिख सकते हैं। ठीक है, तालाब सा, मूर्धन्य सा, दंती सा आपका शब्द के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे का मतलब कि मान लीजिए लिखना है आपको सरकार, तो सरकार में आपका हो जाएगा दंती सा। ठीक है, तो आपका शब्द के अनुसार हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि आपका लिखना है जाकर षटकोण, तो इसमें आ जाएगा दंती सा। तो इस शब्द के अनुसार आपका वो हो जाएगा, समझना पड़ेगा कि कौन सा स पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका ऐसे जाएगा तो ये हो जाएगा ह, ये आपका हो गया अपवर्ड, और इसको ऐसे भी करेंगे तो आपका हो जाएगा ह, ये आपका हो जाएगा डाउनवर्ड। इसी ह को अगर हम काट देंगे तो इसको पढ़ेंगे जाकर के ढ। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं जाकर के हम लोग हम फिगर के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। जैसे कि आपका ये था 0 डिग्री पे, ये था आपका कबर, ये था आपका 45 डिग्री पे, ये डाउनवर्ड था आपका, ये था आपका चबर, ये था 90 डिग्री पे आपका डाउनवर्ड, ये था आपका टबर, और ये था आपका 135 डिग्री पे डाउनवर्ड, ये आपका था
वर्ग। और जो हम र लिखे हैं, र यहाँ से जाता है ऐसे, ये आपका ये सब डाउनवर्ड है, लेकिन ये आपका अपवर्ड जाएगा कितना डिग्री पे, 22.5 डिग्री पे। स्ट्रेट, ये हो गया र। ठीक है, एक हम और बताए थे र के लिए, ये आपका हो गया था जाकर के क्या, ल हो गया था, ये आपका अपवर्ड भी जाएगा, ये डाउनवर्ड भी जाएगा। ये आपका था ऐसे स, लेफ्ट से, तीनों सा होगा, इसका भी अर्थ तीनों से होगा। ये हो गया आपका राइट से, ये डाउनवर्ड नहीं चलेगा। और इसको भी हम पढ़ते हैं र, ये भी आपका डाउनवर्ड नहीं जाएगा। एक र हो गया आपका ये वाला स्ट्रेट 22.5 डिग्री पे, एक आप र हो गया ऐसे वक्र वाला, ये वक्र में हो गया, ये आपका स्ट्रेट में हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम स्ट्रेट वाला र को अगर हम इसको काट देंगे तो इसको हम पढ़ते हैं र, ये वाला। ऐसे मान लीजिए कि आपको लिखना है सड़क, सड़क में तो यही वाला ना र आएगा, ये वाला र तो आएगा नहीं। तो इसी र को स्ट्रेट वाला को अगर हम 22.5 डिग्री वाला जो है उसको काट देंगे तो आपका ये वाला र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिगर के माध्यम से देखते हैं आगे आपका ये वाला आपका हो गया जाकर के त, ये आपका हो गया था म, और ये आपका हो गया था न, ये भी आपका था त, ये था लेफ्ट से, ये था राइट से, इसका हो गया म, इसका हो गया न। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं जाकर के व्यंजन का प्रयोग देखते हैं। ठीक है, जैसा कि मान लिया जाए हमको लिखना है तक। ठीक है, त का तक, तो त का सिंबल क्या था आपका, त का सिंबल था क्या, ऐसे या ऐसे, ये आपका लेफ्ट से था, ये आपका राइट से था। और क का सिंबल क्या था आपका, क का सिंबल ऐसे था 0 डिग्री पतला में, तो इसी को यहाँ पे रख देंगे। ऐसे हो गया आपका त जो, और ये हो गया आपका क, इसको अगर हम मिला देंगे तो आपका हो जाएगा त हो गया ऐसे, ये हो गया क, ये आपका हो गया तक। ठीक है, राइट से लिखना चाहेंगे तो आपका ऐसे हो गया त जो, और ऐसे हो गया आपका क, तो ये हो गया आपका त, ये हो गया आपका क, तो मिला दें तो आपका हो गया तक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिखना है आपको जाकर मन लिखना है, म और न मन। म का सिंबल था आपका ऐसे, और म का सिंबल आपका जाकर के ऐसे भी था, न काटे थे तो मन म हुआ था ना। ये भी आपका म था और ये भी आपका म था, तो मन लिखना है। और ऐसे लिखे थे आपके जाकर के तय हो गया था न, और यही म को काटे तो आपका हो गया था न। तो दोनों में से कोई उपयोग कर सकते हैं सुविधा अनुसार, ज़्यादा हाथ उठाना नहीं पड़े, उसके अनुसार लिखना है। तो म के लिए ये वाला लिखते हैं म, और न के लिए आपका हो गया ये वाला न। ये दोनों को आप मिला दीजिएगा तो ये हो गया आपका म, ये हो गया न, ये आपका हो गया म न मन। ठीक है, इसके आगे लिखना है पढ़, जैसे पढ़ पढ़। तो प का सिंबल क्या था, प का सिंबल 135 डिग्री पे था पतला में ऐसे प। और ढ का सिंबल क्या था, ढ का सिंबल ऐसे था, इसको काटे थे बीच से तो पढ़ हो गया था। अब देखते हैं व्यंजन काटने का 3 नियम होता है, 3 नियम व्यंजन को कैसे आप काट सकते हैं। तो आइए देखते हैं।
व्यंजन काटने का नियम। पहला, शुरू में या आरंभ में काट सकते हैं। दूसरा, बीच में काट सकते हैं। ठीक है, बीच में काट सकते हैं। तीसरा, अंत में काट सकते हैं। अंत में काट सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि लिखना है आपको ढ। क्या लिखना है? ढ। मोटा में आप ऐसे काट सकते हैं इसको, या ऐसे काट सकते हैं। तो ये आपका शुरू में कट गया, ठीक है। या आपको लिखना है ढ, तो आप बीच में काट सकते हैं। ये हो गया आपका। आप चाहें कि ढ को हम अंत में काटें तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, या आप ऐसे भी काट सकते हैं। ये हो गया आपका जा करके शुरू में, ये हो गया बीच में, ये हो गया आपका अंत में, लास्ट में। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है ख, तो ख को आप पहले ऐसे काटते थे, ख हो गया। या आप ख को ऐसे भी लिख सकते हैं, या ख को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या ख को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या ख को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये आपका बीच में कट गया, ये आपका शुरू में कट गया, ये आपका लास्ट में कट गया, मतलब अंत में कट गया। तो आप सुविधा अनुसार व्यंजन को काट सकते हैं कि ज़्यादा हाथ उठाना नहीं पड़े, बस एक ही बार में आपका लिखा जाए। ये हो गया आपका। इसके आगे देखते हैं जाकर के हम लोग। अब कुछ व्यंजन का हम लोग अभ्यास देखते हैं, अभ्यास कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए, जैसे मान लिया जाए आपको लिखना है पढ़त, तो पढ़त कैसे लिखेगा? जैसे प के लिए क्या था? पहले प के लिए क्या था आपका? ऐसे था आपका 135 डिग्री पे। उसके बाद आ गया आपका ढ। ढ के लिए क्या था आपका? ढ के लिए आपका ऐसे भी था, ह को काटते थे ना ऐसे, तो ढ था। और एक आपका ढ कैसे था? ऐसे था। मतलब ये हो गया। चाहे आप ऐसे काट सकते हैं, चाहे आप ऐसे काट सकते हैं, ये तीनों ढ ही हैं। ये भी ढ है। ठीक है। ये बीच में काटें, ये लास्ट में काटते हैं, फर्स्ट में, ये शुरू में काटें। ठीक है। और ये भी ढ है, लेकिन शब्द को जोड़ने के लिए हम लोग इसी ढ का प्रयोग करेंगे, इसी ढ का। उसके बाद त है। त के लिए क्या था आपका? त के लिए ऐसे भी था, या ऐसे भी था। ठीक है। त के लिए तो देखिए यहाँ प के लिए क्या था आपका? ऐसे था, प लाइन गया ऐसे। ढ के लिए क्या है? ये वाला है, तो इसमें जोड़ेंगे तो आपका क्या हो गया? ढ हो गया। इसमें हो गया त। यहाँ से बीच से काट देंगे, क्या कि यहाँ पे लास्ट में काटने का जगह नहीं है। तो ये हो गया आपका प, ये आपका हो गया ढ, बीच से काटेंगे, ये आपका हो गया त। ये हो गया आपका क्या? पढ़, पढ़त हो गया। ये आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हो गया आपका प, ये हो गया आपका ढ, बीच से काटे तो ये हो गया आपका त। लेकिन देखने में कौन अच्छा लग रहा है? ये वाला लग रहा है, तो आप ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए कि लिखना है करके आपको तट लिखना है, तट। त के लिए सिंबल क्या था? ट के लिए सिंबल क्या था? ये आपका हो गया तट। जैसे आपको लिखना है, मान लिया जाए कि प अद, पद लिखना है। ठीक। प के लिए सिंबल क्या था?
135 डिग्री कैसे था पर, और द के लिए क्या था, नहीं काटना नहीं है, काटेंगे तो ध हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही लगे बिना काटे हुए, प हो गया और द पद हो गया, या आप ऐसे लिख सकते हैं प, ये हो गया द। तो ए भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको लिखना है क्या, बताइए, आप ही बताइए क्या लिखें। जैसे मान लीजिए लिखते हैं, जैसे कि लिख देते हैं ला करके रस, ठीक है, रस लिखते हैं रस। तो ये हो गया आपका र और ये हो गया आपका स। ध्यान देना है डाउनवर्ड, ऐसे नहीं कर देना है आपको, ऐसे ये आपका गलत हो जाएगा। ध्यान देना है, र गया था कैसे, स्ट्रेट गया था ऐसे अपवर्ड, तो ये हो गया आपका र, और स ऐसे आया था डाउनवर्ड, तो ये आपका हो गया रस। या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे हो गया र, और ऐसे भी स आया था ऐसे, तो ऐसे भी हो गया आपका रस। ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। एक और बताए थे र के लिए, ऐसे बताए थे ना, ये हो गया आपका र, और ऐसे कर दीजिएगा तो हो गया रस। या ऐसे हो गया आपका र, और इसमें ऐसे आप जोड़ दीजिएगा ये वाला स, तो आपका हो गया रस। लेकिन आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया र, और यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया स। तो कोई भी आप उपयोग कर सकते हैं आप सुविधा अनुसार, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, जैसे लिखना है क्या, सज लिखना है, ठीक, सज सज, ठीक। स के लिए क्या सिंबल बताए थे, स के लिए तो हो गया स, और ज के लिए क्या था आपका, ज के लिए ऐसे था, ऐसे मोटा में, तो इसी को आप ऐसे कर देंगे। हम इसको मोटा कर रहे हैं, आपको वहाँ पर अपना कॉपी में लिखिएगा तो ऐसे अपना सुविधा अनुसार कर लीजिएगा मोटा पतला। ये हो गया आपका सज, ठीक है दोस्तों। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।